सत्य के साथ। ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जो फैसला लिया है, आज हम आए हैं जनता के बीच ये उनसे जानने के लिए कि क्या है उनकी इस कानून के बारे में राय। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के बारे में कल जो बड़ा फैसला लिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो कल फैसला लिया है वो एक हिसाब से सही फैसला है, क्योंकि आप यदि कॉलेज स्कूल में जाते हो, महाविद्यालय, जितने भी जो शिक्षण संस्थान हैं, उन जगह बच्चों का एक ही जो है यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन यदि वह कॉलेज या किसी स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसे बच्चे की तरह ही जाना चाहिए। यहाँ नहीं कि कुछ धर्म का स्पेशली जो है वो जो पहनावा होता है वो बिल्कुल हटना चाहिए, एकदम बच्चा लगे कि वास्तविक में पढ़ाई करने जा रहा है। प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, रोजगार है या समान नागरिक संहिता है? जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हर समस्या अपने में एक अलग महत्व रखती है, पर जो चुनाव से पहले भाजपा ने जो वादा करा था वो भी निभाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक छोटा प्रदेश है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता है और जो है पहाड़ी प्रदेश है। उस हिसाब से यहाँ जो है सिविल यूनिफॉर्म कोड का होना भी आवश्यक है, क्योंकि उससे क्या है, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं और अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं या अपने अलग अलग बोर्ड बना रखे हैं, उनकी समाप्ति होगी। और ये वो किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं है, वो हर धर्म के लिए, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, है ना। और धारा 44 कहती है इस बात को कि जो है हम अपने प्रदेश में सिविल कोड या और हाई कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है राष्ट्र की एकता के लिए अति आवश्यक है। देखिए, महंगाई भी एक मुद्दा है, रोजगार अपना एक अलग मुद्दा है और समान नागरिकता का एक अलग मुद्दा है। तीनों अलग अलग मुद्दे हैं और तीनों पे भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और महंगाई के मामले में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से हो रहा है। ऐसा है कि अगर ये नहीं देखना चाहिए कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, महंगाई अगर बढ़ेगी तो उसके लिए चीज़ें ठीक भी हो रही हैं। और अगर आप समानता की बात करेंगे तो कल जैसे सिविल ड्रेस कोड एक लागू हो चुका है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा हर जगह बोला जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं, तो हर चीज़ में एक होने चाहिए, कानून के मामले में भी एक होने चाहिए, हर चीज़ के मामले में एक होने चाहिए। प्रदेश में भू कानून जरूरी है या समान नागरिक संहिता? देखो, दोनों कानून लागू होने चाहिए। समान नागरिकता संहिता और भू कानून दोनों ही उत्तराखंड के लिए फ़ायदेमंद है। भू कानून के परफेक्ट में ज़्यादा कहना चाहूँगा, क्योंकि भू कानून आज हमारे जो उत्तराखंड की जो लैंड है उसको, उस लैंड पर जो है बाहर के आए हुए लोगों का अतिक्रमण हो रहा है। भू कानून उत्तराखंड के लिए मैं समझता हूँ कि प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि यहाँ के युवाओं के भविष्य को निर्धारित किया जाए, भविष्य सुनिश्चित किया जाए उनका। देखिए, मेरे हिसाब से दोनों ही कानून आने चाहिए, भू कानून भी आना चाहिए और समान नागरिकता उत्तराखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। तो जैसे कल पहली कैबिनेट हुई तो मुख्यमंत्री जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी गठित करने के लिए बोला है, और जहाँ तक है अच्छा फैसला है, हम भी चाहते हो। भू कानून से कुछ वो नहीं है? नहीं, भू कानून भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बाहर से आके यहाँ पर ज़मीनें खरीद लेते हैं, फिर उसको अपना मतलब एक गुंडागर्दी टाइप का हो जाता है, जो कि जैसे हिमाचल प्रदेश में है भू कानून, तो उत्तराखंड में भी हम चाहते हैं भू कानून होना चाहिए। जरूरी क्या है, भू कानून या समान नागरिक संहिता? दोनों ही ज़रूरी है। समान नागरिक संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं? समान नागरिक संहिता जो किसी धर्मनिरपेक्ष वाले कानून अगर जो कोई है, तो उन्हें यदि कोई स्टेट उन्हें समान नागरिक संहिता अगर जो लागू करता है तो उसमें एक तरीके का कानून सबके लिए होगा, किसी धर्म विशेष का कानून उस धर्म के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि जो सभी के लिए समान कानून है वही लागू होगा। जैसा कि आपने देखा, सरकार के इस फैसले को युवा पीढ़ी ने सराहा है और भी मुख्यमंत्री से अच्छे अच्छे फैसले करने की उम्मीद कर रही है युवा पीढ़ी। कैमरामैन अरशद के साथ मैं महवीश, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।